जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन भक्ति और मुक्ति की अधिष्ठात्री माँ कात्यायनी त्रिपुर भैरवी को समर्पित है। इस दिन इनकी कथा का श्रवण करने और पूजा पाठ करने से माता त्रिपुर भैरवी भक्तों को सफलता एवं संपदा प्रदान करती हैं। माँ की साधना से अहंकार का नाश होता है। मान्यता है कि माँ अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उन्हें साक्षात दर्शन भी देती हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। माँ मोक्ष प्रदान करती हैं, दुख संताप जड़ से खत्म हो जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाने वाली माँ त्रिपुर भैरवी और माँ कात्यायनी की पावन पौराणिक दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित मन से सुनिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाएं। ओम दुम दुर्गाए नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, माँ त्रिपुर सुंदरी के कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से मृत्यु के दर्द से मनुष्य की मुक्ति के लिए उपाय पूछा, तब भगवान शिव ने 10 महाविद्याओं में से माँ त्रिपुर भैरवी को प्रकट किया। जब समस्त पृथ्वी पर मनुष्यों का अस्तित्व हो गया था, तब उस समय देवताओं को यह चिंता हो गई थी कि यदि पृथ्वी पर इसी प्रकार मनुष्यों का जन्म होता रहा तो उनकी अंत की कोई व्यवस्था नहीं होगी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब जब देवताओं की यही चिंता थी तो उसी समय माँ त्रिपुर सुंदरी प्रकट होकर उनकी चिंताओं का समाधान करती हैं और कहती हैं, हे देवताओं, मृत्यु है उनके समस्याओं का समाधान, और हे देवताओं, मैं अपने भैरवी रूप में यही करने आई हूँ। देवताओं ने कहा, हे माता, आयु समाप्त होने के बाद मनुष्यों तथा जीवों की मृत्यु होगी, ये तो ठीक है, किंतु किस किस जीव की क्या आयु होगी, उनका अंत कैसे होगा, मृत्यु के बाद वो आत्माएं कहाँ जाएंगी। माँ ने कहा, मेरे भुवनेश्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी, जिनमें देवताओं का निवास स्वर्गलोक भी है। अतः मैं अपने भैरवी रूप में उस विशेष लोक की रचना करूंगी, जहां जीवन के उपरांत नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा। ऐसा कहकर माता ने अपने जटा से एक शिखा तोड़कर उसे नीचे पटक दिया और उस जटा से यमलोक का निर्माण हुआ, जहां पर पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं के लिए स्थान अलग अलग था। आगे माँ ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा रचे लोक में आना होगा। जो सत्कर्म करेंगे उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और जो दुष्कर्म करेंगे उन आत्माओं को यहाँ से होकर नरक में जाना होगा। किंतु जिन जीवों के लिए भक्ति ही सर्वोपरि रहेगी, माता की चाहे किसी अन्य देवता की, तो उन मनुष्य रूपी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु लोक, ब्रह्म लोक अथवा कैलाश अर्थात दिव्य लोक में स्थित होंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार माता ने मृत्यु लोक का निर्माण किया और इस लोक का कार्यभार यमदेव को सौंप दिया। यह कथा उस समय की है जब सूर्य देव का तेज निरंतर बढ़ता जा रहा था और सूर्य देव की पत्नी से उनकी 2 संतानें थी, यमदेव और यमुना। उस समय जब सूर्य देव का ताप निरंतर बढ़ रहा था तो उस ताप को देवी संज्ञा सहन नहीं कर पा रही थी। इस कारण सूर्य देव भी उनसे रुष्ट रहने लगे। माता संज्ञा जब देखती हैं कि उनके पति उनके सानिध्य के बिना अधूरे हैं और रुष्ट रहते हैं, इसके निवारण के लिए उन्होंने देवी माँ त्रिपुर भैरवी से प्रार्थना की और उन्हें यह उपाय सूझा कि क्यों ना वे अपनी प्रति छाया को यहीं पर छोड़कर तपस्या के लिए पृथ्वी लोक पर चली जाएं। संज्ञा ने अपनी परछाई से एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम उन्होंने छाया रखा। उन्होंने अपने प्रति छाया को यह आज्ञा दे दी कि उनके ना रहते समय वे सूर्य देव का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें, और किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चलना चाहिए कि सूर्य लोक में देवी संज्ञा नहीं है। अब यह कहकर देवी संज्ञा वहां से पृथ्वी लोक के लिए चली गई, जहां वे तपस्या करने लगी। अब यहाँ पर यमदेव भी तपस्या के लिए चले गए थे। अब देवी छाया
खुशी पूर्वक बड़े ही प्रसन्नता से सूर्यदेव का सेवा भाव करने लगी। सूर्यदेव को भी नहीं पता था कि यह मेरी पत्नी नहीं बल्कि उनकी छाया है। सूर्यदेव भी उनके साथ पति की तरह व्यवहार करते और खुशी खुशी समय व्यतीत हो रहा था। इस बीच शनि देव का भी जन्म हुआ, किंतु जब यमदेव तपस्या से वापस आ चुके थे तो उन्हें यह आभास हुआ कि यह उनकी मां नहीं है, क्योंकि छाया तो जानती ही नहीं थी कि संज्ञा देवी का एक पुत्र यमदेव भी है। इस कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाई। यमदेव को यह बड़ा अटपटा लगा कि भला कोई माता अपने पुत्र को कैसे नहीं पहचान पाएगी, यह तो मेरी माता नहीं है। इस बात को यमदेव ने सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव को बहुत ही क्रोध आया। तब सूर्यदेव का क्रोध देखकर छाया ने उनसे विनती करते हुए कहा, आप अपने पुत्र को दंड ना दें, उससे क्रोधित ना हो। दरअसल वे संज्ञा नहीं बल्कि उनके प्रति रूप छाया हैं और संज्ञा देवी पृथ्वी लोक पर तपस्या के लिए चली गई हैं। प्रिय भक्तगणों, इतना सुनने के बाद सूर्यदेव को बहुत ही क्रोध आया। अब वे अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास जा पहुंचे और उनसे सारी बातें कहने लगे और क्रोध में उनके शरीर से अद्भुत तरंगे निकलने लगी और वे तरंगे एक जल पात्र में जाकर इकट्ठा होने लगी। यह सब देखकर इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने सूर्यदेव के ताप को कम किया और जल में स्थित उन अद्भुत किरणों से उन्होंने देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किया और वे अस्त्र शस्त्र देवताओं को उन्होंने भेंट भी किया, किंतु जो उस पात्र में बाकी की ऊर्जा थी उससे उन्होंने अनजाने में ही एक पाश का निर्माण कर दिया। अब सवाल ये उठा कि यह पास किसको दिया जाए। जब बारी बारी करके सभी देवता उस पास को लेने के लिए आगे बढ़े, उस पास ने देवताओं को स्वीकार नहीं किया। उसे तो अपने स्वामी की तलाश थी। अब उसी समय यमदेव अपने पिता को ढूंढते हुए अपने नाना के घर विश्वकर्मा जी के पास जा पहुंचे। वहीं पर भगवान भोलेनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने यमदेव को उस पास को ग्रहण करने के लिए कहा। जब यमदेव ने पास को हाथ लगाया तो उस पास ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, क्योंकि पास ने अपना स्वामी खुद खोज लिया था। अब इस प्रकार माता भैरवी की कृपा से यमदेव को मृत्यु पास प्राप्त हुआ। ये सब देखकर देवराज इंद्र को बहुत ही क्रोध आया कि वे इतने बड़े देवताओं के राजा हैं, उन्हें यह पास प्राप्त क्यों नहीं हुआ। यह पास एक बालक को ही क्यों प्राप्त हुआ। इतना शक्तिशाली पास इस बालक के पास क्यों। अब इस प्रश्नों के उत्तर के लिए माँ देवी त्रिपुर भैरवी वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे देवराज, यह पाश मृत्यु पाश है, इसने अपना स्वामी खुद चुना है। और उन्होंने आगे कहा, यम निश्चल और पवित्र हैं, उनके हृदय में कोई भी भेदभाव और कोई भी अहंकार नहीं है, इसलिए यह पाश उन्हें प्राप्त होता है। आगे देवी ने कहा, यम, मैं तुम्हें मृत्यु का देवता और मृत्यु के उपरांत आत्माएं जिस लोक में निवास करेंगी उसका अधिपति बनाती हूँ। आज से वो लोक यमलोक के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहकर माँ भवानी ने सृष्टि को संतुलित किया और जितने भी मनुष्य मृत्यु के पश्चात आत्मा रूपी में परिवर्तित होते थे वे यमलोक ले जाए जाते थे और वहीं पर चित्रगुप्त द्वारा लेखा जोखा करने के बाद यमराज माता की आज्ञा से मनुष्यों को उचित दंड देते थे और उनके कर्मों का फल देते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार माता अपने त्रिपुर भैरवी रूप में जन्म और मरण को संतुलित करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के 13 स्वरूप हैं। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं। माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करने से माता अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्रों का जप करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। इन मंत्रों का जाप करने वाला सौभाग्य और आरोग्य का अधिकारी बन जाता है। माँ शक्ति स्वरूपा हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान हैं। यह स्वरूप देवी का सौम्य स्वभाव युक्त है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही 18 भुजा युक्त देवी दुर्गा में उत्तम मधु का पान कर महिषासुर का वध किया था।
इसीलिए इनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध काल भैरव से है। काल भैरव को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है। काल भैरव दंडाधिकारी हैं और देवी भगवती दंडाधिकारिणी है। दुष्कर्मों का दंड यमराज या धर्मराज देते हैं। प्रिय भक्तों, त्रिपुर भैरवी, काल भैरव तथा यमराज से भला कौन नहीं डरता। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरा पान, धूम्रपान आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत पिचास डाकिनी भैरव कुत्ते आदि इनकी सेना है। जीवन काल में तो प्राणी को दंड मिलता ही है, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी देवी भगवती दंड देती हैं। यह मिथ्या जगत देवी में ही विलीन हो जाता है। देवी भैरवी दृढ़ निश्चय की प्रतीक हैं। इन्होंने ही पार्वती के स्वरूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय किया था और तप करके अनंत भगवान शंकर को पा लिया था। देवी के भैरव बटुक हैं तथा भगवान नरसिंह शक्ति हैं। देवी की शक्ति काल रात्रि तथा भैरव काल भैरव हैं। देवी त्रिपुर भैरवी अपने कई नामों से विख्यात हैं, जैसे त्रिपुर भैरवी, कैलाश भैरवी, चैतन्य भैरवी, नित्य भैरवी, भद्र भैरवी, शमशान भैरवी, सकल सिद्धि भैरवी, संपद प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी। प्रिय भक्तगणों, राजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध भुवनेश्वरी देवी जिन तीनों भुवनों के पदार्थ की रक्षा करती हैं, त्रिपुर भैरवी उन सब का नाश करती हैं। त्रिभुवन के क्षणिक पदार्थों का क्षणिक विनाश इसी शक्ति पर निर्भर है। छिन्न मस्ता परा डाकिनी थी, यह अपरा डाकिनी है। बराही तंत्र में लिखा है कि त्रिदेव ने प्राचीन काल में इनकी उपासना की थी, इसलिए इनका नाम त्रिपुरा हुआ। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कृष्ट की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय। जय हो माता त्रिपुर भैरवी। अपने भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करके मोक्ष की प्राप्ति कराना। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे माता कात्यायनी की बहुत ही सुंदर और कल्याणकारी कथा। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कात्यायनी की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदि शक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ जगदम्बा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार किया। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को ये महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदि शक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके 10वीं को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माताजी कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माँ कात्यायनी की पूजा की, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई।
माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित फल प्रदान करती हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर किया था। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति को परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक संताप भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अम्बे मात की जय। हर हर महादेव।